दर्शकों, शिवसेना और एनसीपी के अयोग्यता मामले की सुनवाई का मुहूर्त आखिर मिल ही गया है और 24 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र राज्य में बड़े घटनाक्रम होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 2 दिन पहले 22 अक्टूबर को कोर्ट की दैनिक कार्य सूची में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि कई महीनों से मामले की सुनवाई नहीं हुई है। अगर 24 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कोई निर्देश मिलेगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों के उन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जो शिवसेना के विभाजन के बाद राज्य के 2 नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ गए थे। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो बार बार तारीख पर तारीख होने पर उद्धव ठाकरे गुट ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई थी। तो वही दूसरी ओर इस संबंध में एनसीपी के शरद चंद्र पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव परिणाम आने तक एनसीपी के घड़ी चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने का लिखित पत्र दिया था। इससे अजित पवार गुट में काफी नाराजगी फैल गई। हालांकि ये पूरे प्रदेश का ध्यान इस बात पर है कि 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। एनसीपी के शरद पवार ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि शरद चंद्र पवार द्वारा एनसीपी का मूल चिन्ह घड़ी अजित पवार को चुनाव आयोग ने दिए जाने के बाद से ही एनसीपी की याचिका पर तारीख चल रही है। जब तक एनसीपी पार्टी और घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नहीं हो जाता, तब तक अजित पवार को नया चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी मांग की थी। शरद पवार गुट पहले ही 2 बार इस मामले का जिक्र कोर्ट में कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की। अब शरद पवार की ओर से किया गया अनुरोध स्वीकार किया जाता है या नहीं, ये 24 तारीख की सुनवाई से साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को एनसीपी नाम से और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मूल नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह देने का फैसला किया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे और अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बजाय योग्य करार दिया। इसलिए शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और शरद चंद्र पवार की एनसीपी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अगर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई हुई और अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कुछ निर्देश देता है तो राजनीतिक पर्यवेक्षक यह संभावना जता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट और शिंदे गुट पर गाज गिर सकती है। इस फैसले से इस बात पर भी बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा कि बीजेपी अजित पवार गुट और शिंदे गुट को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर बड़े बदलाव पूरे देश को देखने मिल रहे हैं। केजरीवाल की राजनीति इस वक्त चर्चाओं में है, जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का स्थान लिया, जिन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दिया था। तो वही सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और कैलाश गहलोत ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार में भी वे अपनी जगह पर बने हुए हैं। इसके साथ ही इमरान हुसैन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो वही सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत कैबिनेट में नए चेहरे हैं। शपथ विधि के बाद अब केजरीवाल ने फिर अपनी पुरानी अंदाज में राजनीति को शुरुआत करने का फैसला किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल कल रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे। आपने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। पार्टी ने यह भी रुख अपनाया है कि जनता की अदालत तय करेगी कि केजरीवाल दोषी है या नहीं और वह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या नहीं। आपको बता दें कि केजरीवाल को इस साल मार्च में दिल्ली में शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले केजरीवाल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर बाहर रहे। आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का नाटकीय घोषणा की थी। उनके इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केजरीवाल लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से केजरीवाल को दिल्ली में घर दोगे घर सरकारी आवास दिलाने की मांग की। पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के तौर पर केजरीवाल लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवास पाने के हकदार है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस पद पर नियुक्त की गई आतिशी मार्लेना ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं दिल्ली की नई आतिशी सरकार में मंत्रिमंडल में केजरीवाल के कार्यकाल के पुराने चेहरों को प्राथमिकता मिल गई है। केजरीवाल ने मंगलवार शाम को उपराज्यपाल विनय सक्सेना को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया और केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सक्सेना ने नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के लिए शनिवार को तारीख दी थी और ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया था। अब दिल्ली में आतिशी की सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ है और केजरीवाल ने फिर से अपना नाटकीय अंदाज में राजनीति शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए और क्या नई मुसीबतें सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दर्शकों, महाराष्ट्र में अभी तक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नवंबर में ही होगा। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों पक्षों ने एक मजबूत मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों गठबंधनों में शामिल तीनों दल चुनाव के बाद अपनी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रणनीति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने यह कहकर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों के सामने राजनीतिक पेच पैदा कर दी थी कि पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। इसके बाद भले ही कांग्रेस नेताओं ने इसका आधा अधूरा जवाब दिया हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस बात से परेशान हो गए हैं क्योंकि शिवसेना की उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सार्वजनिक सभाओं में यह कहना शुरू कर दिया है कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ या विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार हो, सभी मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की भी राय है कि कहीं शिवसेना यूबीटी की वजह से हाथ में आया घास छीना न जाए, क्योंकि लोकसभा के नतीजों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। आपको बता दें कि इसलिए कांग्रेस कई जगहों पर मेरा वाला मेरा और तेरा वाला भी मेरा वाली स्थिति अपनाने लगी है। हालांकि शिवसेना यूबीटी मुंबई में सीटों के बंटवारे में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाईकला जैसी शिवसेना की सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि शिवसेना यूबीटी की ताकत अब कमजोर हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि वर्सोवा, सायन, कोलीवाड़ा, अंधेरी पश्चिम की सभी सीटें जिन पर भाजपा के जीतने की संभावना है वे सभी कांग्रेस को दी जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार भले ही इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल वह इस जाल में फंसने के बजाय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संभावित मजबूत उम्मीदवारों की तलाश और वहां पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रवादी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी की पार्टी शरदचंद्र पवार बाहर डालने की बजाय पवार की पार्टी इस पद की मांग करेगी। आपको बता दें कि दूसरी तरफ महायुति में अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि शिंदे के करीबी लोगों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें आश्वासन दिया है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही होगा और अगर वह चुनाव में सफल होते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं उधर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी नेतृत्व से यह घोषणा करने को कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। बीजेपी नेताओं पर भी इसी तरह का दबाव है कि क्या चुनाव नवंबर में कराने की बजाय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के पुराने परिचितों को लगा कि अजित पवार एक बड़ी समस्या है, तथापि विधानसभा में तस्वीर कुछ बदली हुई है और विधानसभा में अजित पवार की लड़ाई मुख्यमंत्री पद से ज्यादा अस्तित्व बचाने की नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के जानकार नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिंदे की चिंता सताने लगी है। भले ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में 2019 की तरह सारी शक्तियां नहीं है। इसलिए शिंदे से किए वादे के मुताबिक उन्हें 2.5 साल के लिए सत्ता सौंपी गई है। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच इस बात की प्रबल राय है कि उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए कि नई पारी में एक नया राजा चुना जाएगा। तो देखा आपने कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में सीएम पद को लेकर काफी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव से पहले शातिर चाल शरद पवार ही चलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।